नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? एक्सरसाइज बच्चों मेंसुरेशन की हम लोगों ने शुरू की थी और वो जो पहली एक्सरसाइज है उसको जो है हम लोगों ने बहुत सही सलामत तरीके से समाप्त कर दिया है। सारे क्वेश्चन उसके बहुत ही डिटेल में जो है सॉल्व किए हैं बच्चों। तो उसकी अगली एक्सरसाइज हमारी 13.2, तो इसको अब शुरुआत करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसको जरा आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है। कह रहा है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंख की जो हाइट है हमारी वो उसकी रेडियस के बराबर है। तो कह रहा है इस ठोस के आयतन को जो है पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि पाई को हमको सही सलामत रखना है। इसका जो मान होता है हमारा 22/7, वो वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई को ऐसे ही रख देना है। तो पाई के पदों में हमको इसका आयतन बताना है। तो ये हमारा ठोस कह रहा है, ये ठोस हमारा किस प्रकार का है? कह रहा है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा कोई अर्धगोला है। अगर ये हमारा अर्धगोला है तो जो हमारा ठोस है वो इस पे खड़े एक शंख के आकार का है बच्चों। अगर इस अर्धगोले पे मैं शंख को खड़ा कर दें तो ये जो ठोस हमारा होगा ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों आपको। तो ये इस तरीके के ठोस की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, कह रहा है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये शंख और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या सेम होगी, क्योंकि दोनों के फेस आपस में मिले हुए हैं। एक दूसरे जो है अर्धगोले पे ही हमारा शंकु रखा हुआ है, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही हमारी अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो बच्चों त्रिज्या क्या दी हुई है यहाँ पे? इन दोनों की जो कॉमन त्रिज्या है वो दी हुई है 1 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब बच्चों एक और चीज इसमें कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंकु की जो हाइट है हमारी, ये जो हाइट है शंकु की, ये जो शंकु की हाइट है ये हमारी इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट भी हमारी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो बच्चों बस ये क्वेश्चन में आगे क्या क्या रहा है, इसका आयतन हमको बताना है, कुछ नहीं करना है। आयतन वो भी बताना है किसके पदों में? पाई के टर्म्स में बताना है बच्चों। तो अगर हम इसके आयतन की बात करें तो हमको किसका किसका आयतन बताना पड़ेगा? इस शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन। अगर इन दोनों का आयतन निकाल के हम ऐड कर दें तो बच्चों इस पूरे ठोस का आयतन मिल जाएगा हमको कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर इस ठोस के आयतन की बात करें हम तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले हमारा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा इस ठोस का आयतन। तो हमें शंकु का भी आयतन पता है और अर्धगोले का आयतन पता है। क्या हो जाएगा बच्चों? शंकु का आयतन क्या होता है हमारा? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों हमारा? संपूर्ण गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हमारा अर्धगोला दिया हुआ है तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों अगर बात करें यहाँ पे हम इस h की, अगर हम इस h की बात करें, ये जो h है हमारा किसका? शंकु की हाइट है। शंकु की हाइट बच्चों कितनी दी हुई है? त्रिज्या के बराबर ही है, यानी कि ये जो h है हमारा वो r के बराबर है। यहाँ पे हमारा जो h दी हुई है वो किसके? r के बराबर है। h और r दोनों कितने हैं? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या बच्चों हम यहाँ पे h की जगह r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड, वैसे आप यहाँ भी वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आसान करने के लिए आपको इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, तो ये कम हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा, अगर हम h की जगह पे r रख देंगे तो ये हमारा 1/3 पाई, ये r स्क्वायर है और एक यहाँ पे h की जगह पे r आ जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू r, ये कितना हो जाएगा हमारा? r क्यूब, प्लस ये हमारा कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1/3 पाई आर क्यूब है, ये 2/3 पाई आर क्यूब है। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे बच्चों तो ये हमारा 1/3 प्लस 2/3 मिलकर कितना बन जाएगा? 3/3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा केवल और केवल पाई आर क्यूब। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 1/3 प्लस 2/3, इनको जब आप ऐड करेंगे नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 1।
तो बच्चों ये हमारा 1/3 पाई आर क्यूब और 2/3 पाई आर क्यूब मिलके कितना बन गया, पाई आर क्यूब। अब बस यहाँ पे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देना है। आर की सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 की कोई भी पावर ले लें हम तो बच्चों क्या रहता है हमारा 1 ही रहता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, इस ठोस का जो आयतन आ गया हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यही है हमारा इस ठोस का आयतन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैंने एक एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखी। तो बच्चों ये हमारा आ गया शंकु का आयतन, क्योंकि उसने बोला कि पाई के पदों में बताना है, यानी कि हमको पाई को सही सलामत रखना है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं रह जाएगा बच्चों। तो इस यहाँ पे हमारा ये जो आंसर आएगा वो पाई ही आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर और 1 का हम कोई भी पावर करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें या 4 पावर करें, 5 करें, कुछ भी करें वो हमारा 1 ही रहता है। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया कितना, पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ इस प्रकार है। कह रहा है, इसको आप जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचिल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। तो कह रहा है बच्चों, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। वो मॉडल हमारा किस तरीके का है, एक बेलन के आकार का है और उसके ऊपरी और नीचे दोनों ही सिरों पे जो है 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो बच्चों कह रहा है कि इस मॉडल का जो व्यास दिया गया है हमारा वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा मॉडल बन रहा है उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, यानी कि उस मॉडल के अंदर का आयतन, यानी उस मॉडल का आयतन हमको क्या बताना है, उस मॉडल का आयतन बताना है। बच्चों कह रहा है कि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक विमाएं बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, यानी कि हमको वही मॉडल का जो बाहरी इसकी माप दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई व्यास जो दिया गया है उन्हीं को मान के, आंतरिक मान के हमको ये जो है इसका वॉल्यूम फाइंड कर देना है, क्योंकि बता रहा है कि इसकी जो आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर ही हैं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो बच्चों ये जो मॉडल की बात कर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम के रूप में अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा। कह रहा है कि मॉडल जो हमारा है ये एक बेलनाकार के रूप में है बच्चों, और इसके दोनों सिरों पे जो है हमारे 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इसके ऊपरी सिरे पे भी हमारा शंकु जुड़ा हुआ है और इसके नीचे वाले सिरे पे भी हमारा शंकु जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये जो मॉडल है हमारा ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ये जो है मॉडल हमारा बताया गया है। तो बच्चों कह रहा है इस पे, कह रहा है इसका जो व्यास है हमारा, इस मॉडल का जो व्यास है हमारा 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी जो हाइट दी गई है बच्चों वो दी गई है 12 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया गया है बच्चों कितना दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है हमारा, ये व्यास हमारा दिया गया है 3 सेंटीमीटर, व्यास हमारा दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मॉडल की जो है बता रहा है कि ये इस तरीके का मॉडल है। अब इसमें कह रहा है जो 2 शंकु लगे हुए हैं ऊपर नीचे, इनकी जो हाइट है बच्चों वो 2-2 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु ऊपर वाला और जो नीचे वाला है इन दोनों की हाइट कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर वाले की भी हाइट हमारी कितनी है, इस शंकु की हाइट कितनी है, इस शंकु की हाइट कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला जो शंकु है इसकी भी हाइट कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमको एक चीज़ फाइंड करना है कि ये जो इसका जो व्यास दिया गया है यानी कि डायमीटर दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा हमारा r बराबर कितना हो जाएगा, इस 3 का आधा यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे बस सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है लिख दी जो हमारे इस क्वेश्चन में दी गई हैं। ये इतनी जो है बातें इस क्वेश्चन में बताया है। अब कह रहा है कि इस जो मॉडल के अंदर है हमारा कितने जो है हवा अंतर्विष्ट हो सकती है, यानी कि इस मॉडल का जो है आंतरिक आयतन बताना है। तो आंतरिक आयतन हमारा बाह्य आयतन के बराबर ही हम मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि आंतरिक और बाहरी जो विमाएं हैं वो लगभग बराबर ही हमको मान के चलनी है। तो बच्चों जो हमारा बाहरी आयतन निकालेंगे वही आंतरिक आयतन हो जाएगा, यानी कि जो बाहरी विमाएं दी गई हैं लंबाई और इसका जो व्यास दिया गया है उन्हीं को जो है हम रख के इसका जो आयतन निकालेंगे,
इस मॉडल का, तो वही हमारा इसका आंतरिक आयतन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको सारी चीज़ें पता चल गई। बस हमको अगर हम अभी यहाँ तक जो है इसकी जो हाइट दी गई वो पूरे मॉडल की हाइट दी गई है, हमको यहाँ पे जो है बेलन की केवल हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हम बेलन की हाइट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरी फुल हाइट जो है मॉडल की दी गई है 12 सेंटीमीटर, और ये जो ऊपर जो शंकु है उसकी 2 सेंटीमीटर, और नीचे जो शंकु है उसकी 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों शंकुओं की हाइट अगर हम पूरे मॉडल से हटा दें, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से हटा दें, 2 सेंटीमीटर नीचे से हटा दें, तो जो हमारा बची हुई हाइट होगी वो किसकी होगी? बेलन की हाइट होगी, बिल्कुल होगी। तो बच्चों अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर हटाएंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे हटाएंगे, यानी कि टोटल कितना हटाएंगे? 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर से मैं अगर हम 4 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे बच्चों, तो इस बेलन की हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? इस बेलन की हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों? ये हाइट हमारी h बराबर कितनी आ जाएगी बेलन की? 8 सेंटीमीटर। 12 माइनस 4 हमारा कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, इनका जो है वॉल्यूम का फार्मूला रख के वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये मैं क्वेश्चन जो है साफ कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे सोल्यूशन अच्छे से लिखा जा सके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया था तो जो है बोर्ड हमारा भर गया है, तो इसको साफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिया ही है, आप उससे पढ़ सकते हैं, बस ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया था। तो बच्चों अब ये मॉडल का हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस मॉडल का? मॉडल का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? 2 शंकु जुड़े हुए हैं तो इन दोनों शंकु का आयतन हमको ऐड करना पड़ेगा, और एक बेलन है तो एक बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारा बेलन का आयतन हो गया, प्लस 2 टाइम्स, 2 बार शंकु हमारे 2 बार जुड़े हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 बार इनका आयतन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन कितना होता है हमारा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बच्चों इतनी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ये जो हमारी, इसको हम h डैश मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है इसकी हाइट, सॉरी यहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ें मैं लिख दी, पहले ऐसे ही लिख देते हैं, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बच्चों अब इनकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इस जो शंकु की हाइट है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं h डैश। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये h हाइट यहाँ पे रखी है, ये सॉरी सिलेंडर के लिए रखी है इसको, तो बच्चों ये हमारे सिलेंडर की हाइट h है और इसकी हमने मान लिया है कोण की h डैश। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? ये सिलेंडर का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h, प्लस कोण का आयतन क्या होता है हमारा? ये 2 तो पहले से लगा हुआ है, और कोण का आयतन यानी कि शंकु आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसपे जो है दिक्कत हो सके आपको, सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो बच्चों हमको क्या करना है? यहाँ पे इनकी सारी वैल्यू पुट कर देनी, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमको पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर दोनों पे कॉमन मिल रहा है, तो पाई r स्क्वायर हम यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा? h प्लस यहाँ पे 2/3, 2 × 1/3 ये हमारा कितना है? 2/3 इंटू ये h डैश है, इसकी हाइट, शंकु की हाइट h डैश है, तो इंटू h डैश, ये बच गया बच्चों। तो बस अब इसमें कुछ नहीं करना, हमको r की और h डैश की वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा? पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 22/7। यहाँ पे उसने ऐसा नहीं बोला कि पाई के पदों में बताना है, पाई के टर्म में बताना, तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, नहीं भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। इंटू r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है हमारी? 3/2, तो हमारा r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? h की वैल्यू कितनी है? h मतलब कि शंकु सिलेंडर की हाइट, बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी? 8 प्लस ये 2/3, और शंकु की हाइट कितनी है बच्चों? 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं बच्चों, बस इसको हमको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? ये इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हमारा 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचा 11/7 इंटू 9/2, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचा है बच्चों? 8 प्लस ये हमारा 8 प्लस 2 दूनी 4/3, इसको अलग करके अगर हम ऐड करें 8 प्लस
4/3। बच्चों यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 × 24 4 कितना हो जाएगा 28, 28/3। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 28, यानी 28/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब देखो ये हमारा क्या बन गया, इस 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 9 बच्चों। इस 2 से इसको एक बार कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 दूनी 14। तो ऊपर हमारा क्या बचा, एक तो ये 3 बच गया, एक 2 बच गया और ये 11 बच गया। नीचे का हमारा 7 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया और 3 भी कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों इनको ऊपर जो बचे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 3 × 2, तो 11 × 33 और 33 दूना 66। तो बच्चों ये कितना आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारा आयतन है तो आयतन की यूनिट हमारी क्यूब में ही होती है बच्चों। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए आप। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। मतलब गुलाब जामुन जितना भी होता है उसका 30% उसमें जो है चीनी होती है, बाकी का 70% दूसरा मटेरियल होता है जो भी होता है। तो कह रहा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। कह रहा है ऐसे 45 गुलाब जामुन अगर हम ले लें तो उनमें टोटल कितनी चाशनी की मात्रा होगी वो हमको बतानी। कह रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। बच्चों एक्चुअल में तो होता नहीं है, गुलाब जामुन हमारा गोल ही होता है, बट यहाँ पे बोल रहा है जो कि बेलन के आकार का है, तो हम मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो गुलाब जामुन हमारा क्या कह रहा है कि एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे जो हैं क्या हैं अर्धगोलाकार हैं। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का बन गया जैसे कैप्सूल की बात कर रहा था। कैप्सूल वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या बोल रहा था कि जो हमारा कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है, उसके दोनों सिरों पे जो है क्या अर्धगोले लगे हुए। तो यहाँ पे ये जो है कैप्सूल की जगह इसने जो है क्या बोल दिया, यहाँ पे गुलाब जामुन बोल दिया। तो कह रहा है इसके गुलाब जामुन जो है हमारा बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे पे जो है अर्धगोले लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि हमको जो है ऐसे 45 गुलाब जामुनों को ही गुलाब जामुन में से कितनी चाशनी है उसकी मात्रा बतानी बच्चों। और प्रत्येक गुलाब जामुन में जो है उसका 30% यानी कि 30% जो है चाशनी होती है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है कि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यानी कि जो हमारा गुलाब जामुन है इसकी टोटल लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और उसका जो डायमीटर यानी कि व्यास दिया गया है वो दिया गया है हमारा 2.8 सेंटीमीटर। सपोज अगर हम बात करें गुलाब जामुन, ये जो जिस गुलाब जामुन की बात कर रहा है वो कुछ इस तरीके का होगा बच्चों। हम मान लेते हैं कि ये जिस गुलाब जामुन की बात कर रहा है बच्चों वो हमारा गुलाब जामुन कुछ इस तरीके का है कि इसका ये बेलनाकार गुलाब जामुन जो है और जो है इसके दोनों सिरों जो है अर्धगोले के आकार के हैं। गुलाब जामुन जो है हमारा बेलन के आकार का है, दोनों सिरे जो है इसके अर्धगोलाकार हैं। बच्चों इसमें दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जो है बेलन की इस गुलाब जामुन की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी टोटल लेंथ, टोटल लंबाई जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है बच्चों। और इसका जो डायमीटर दिया गया है यानी कि जो व्यास दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, इसका जो व्यास दिया गया है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका जो डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, अगर मैं इसके रेडियस की बात करें, अगर हम इसके रेडियस की बात करें यानी कि डायमीटर की आधी हो जाएगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। 2.8 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें करना क्या है हमको कि इस जो है गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं 45 गुलाब जामुन की, तो उसमें एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 45 गुलाब जामुनों का जो है वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, निकालना हमको चाशनी है, चाशनी की मात्रा निकालनी है। तो चाशनी की मात्रा कितनी है बच्चों 30%, टोटल का 30%। तो जो भी मात्रा आएगी हमारी 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका 30% निकालेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उन सारे गुलाब जामुनों में से जो जितनी चाशनी यूज हुई है वो चाशनी की मात्रा आ जाएगी। तो बस बच्चों क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था। तो अब मैं इस क्वेश्चन को साफ कर दे रहा हूँ और इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इस गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का बच्चों, अगर हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालें, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, एक गुलाब जामुन का आयतन हमारा क्या हो जाएगा
पहले तो इसमें हमारा सिलेंडर है यानी कि बेलन है और उसको दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं बच्चों, अर्धगोले लगे हुए हैं। तो एक बेलन और दो अर्धगोले, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, इस जो है क्या बोलते हैं गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स, दो अर्धगोले लगे हुए हैं बच्चों, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा बच्चों, हेमी स्फीयर, दो अर्धगोलों का आयतन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, इसकी अगर वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं। तो ये सिलेंडर का आयतन हमारा क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स, ये हमारा हेमी स्फीयर का आयतन क्या होता है बच्चों, हेमी स्फीयर का आयतन स्फीयर का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हेमी स्फीयर की बात कर रहा है तो उसका आधा हो जाएगा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ पे हमको आर की वैल्यूज तो पता है, लेकिन ये हाइट, जो हाइट हमारी सिलेंडर की है वो हाइट हमको नहीं पता है बच्चों। तो क्या हम उसको पता कर सकते हैं, बिल्कुल। इस जो गुलाब जामुन की टोटल हाइट दी गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि ये जो अर्धगोले लगे हुए हैं इनकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई होती है हमारी अर्धगोलों की। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर इधर और 1.4 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ जो है 1.4 सेंटीमीटर जो है इधर इसकी ऊंचाई ऐड है अर्धगोले की, और इधर भी 1.4 सेंटीमीटर ऐड है। तो दोनों तरफ से, इधर से भी 1.4 और इधर से 1.4, दोनों तरफ से 1.4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो ये हमारी जो बची हुई शेष हाइट आएगी वो किसकी आ जाएगी, बेलन की हाइट आ जाएगी। तो इस बेलन की हाइट हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, टोटल हमारी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में हम 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, ये 2.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी, इस बेलन की हाइट आ जाएगी। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यू पता है हमको, यहाँ पे पुट कर देनी है उनकी वैल्यू। बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमको पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे 4/3 आर बच जाएगा, आर स्क्वायर चला गया तो 1 आर बच जाएगा, यानी एच प्लस 4/3 ये हमारा आर हो गया। बच्चों यहाँ पे इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। हमारी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1.4, तो ये हमारा हो जाएगा 1.4 × 1.4 आर स्क्वायर दिया हुआ है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, एच की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस आर की वैल्यू ये 4/3 है, और आर की वैल्यू अगेन हमारी 1.4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, बस सिंप्लीफाई कर देना है, गुणा भाग कर देना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का मैं अगर आसान तरीका बताऊँ बच्चों, अगर मैं इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे 10 कर दें, इसका भी पॉइंट हटा के नीचे यहाँ पे 10 कर देंगे बच्चों, तो हमको थोड़ा दशमलव में गुणा भाग करने में थोड़ा डर सा लगता है। तो अभी हमारा दशमलव हट गया है, अब इसको थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 7 और 7 दूनी 14, ये ऊपर 14 बन गया है नीचे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा ये 22, और ऊपर क्या बचा हमारा 2, और एक क्या बचा 14 है, ये नीचे क्या बच गया 10 × 10। और इधर जो हमारा ब्रैकेट वाला चल रहा था बच्चों, ये क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा 3 LCM आ जाएगा 2.2। अगर इसको भी आप आसानी से थोड़ा क्या बोलते हैं पॉइंट हटा के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं इसको, ये 2.2 को हम क्या लिख सकते हैं 22/10 प्लस ये 1.4 को हम इसको पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14/10, और 14 का इसमें गुणा हो जाएगा, 14 चौको 56 और नीचे 10 × 30, तो ये हो जाएगा हमारा 56/30। बच्चों यहाँ पे हमारा 30 LCM आ जाएगा, तो ये 22 × 66 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 56, ये 56 और 66 6 6 12 और 6 5 11 1 12, क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये 6 से 12 की 2 आएगा, 6 से 12 की 2 और 6 5 11 1 12 फिर 2, अब नीचे आ जाएगा बच्चों हमारा 30। तो इस जो ब्रैकेट वाला जो हमारा पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 122/30, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 122/30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बच्चों नहीं हो पा रहा है, पूरा कुछ नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू जो हमारी है ये पॉइंट में आएगी। ये जो भी आएगी आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है।
आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जो है होमवर्क दिया जाता है गुणा भाग, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये सब करेंगे। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको ये तो 0 0 है वो तो पॉइंट ही रख देना, केवल ऊपर मल्टीप्लाई कर देना इन सबको और नीचे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, 3 से भाग देके 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यही होगा हमारा, जो भी वैल्यू आएगी इसमें हमारा क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट लग जाएगी। और ये हमारा सॉरी इसमें कुछ और फाइंड करना था, चलिए निकालना ही पड़ेगा, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमको पूछा गया था 45 रसगुल्लों का जो है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पूछा गया, वो चौसनी पूछी गई थी बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, निकालना ही पड़ेगा, मुझे लगा कि ये जो है इसका एक ही गुलाब जामुन का वॉल्यूम पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये आया हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का जो है हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। बच्चों अब इस पर क्या करेंगे, हमको उसने बोला है कि ऐसे कितने 45 गुलाब जामुन लेने हैं, कितने लेने 45 गुलाब जामुन लेने हैं। तो ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अगर इसमें से हम 45 की बात करें 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, गुलाब जामुनों का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45 गुणते 22 गुणते 2 इंटू 14 बटे हमारा कितना है 10 इंटू 10 इंटू ये बगल साइड वाला हमारा चल ही रहा है 122 बटा कितना चल रहा है 30। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज़ आ गई, ये हमारा 45 गुलाब जामुन का, किसका बच्चों 45 गुलाब जामुन का जो है ये हमारा क्या आ गया आयतन आ गया। लेकिन हमको गुलाब जामुन का आयतन नहीं बताना, हमको बताना है चाशनी, कितनी चाशनी है। तो प्रत्येक गुलाब जामुन में जो है 30% चाशनी है, यानी कि 45 गुलाब जामुनों में से सब में से 30% तो यानी इस टोटल का अगर हम 30% निकाल दें तो जो हमारी चाशनी है उसकी मात्रा आ जाएगी, इन सारे गुलाब जामुनों में से चाशनी की मात्रा आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अगर इसका 30% निकालें हम, इसका अगर हम 30% निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंट कैसे निकालते हैं, गुणते 30/100, बस इतना कर देना है और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हमारा आंसर दे देगा किसका, ये 30 से 30 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। और ये अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, चलिए यहाँ पे करके देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। वैसे तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कैलकुलेट करके। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ये दिया हुआ है 30 से 30 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा क्या हमारा 45 गुणते 22 गुणते 2 गुणते 14। बच्चों इस 45 को अगर हम 2 के साथ ले लें तो 45 गुना क्या होता है हमारा 90। इस 45 को हमने 2 के साथ ले लिया तो ये हमारा मिलके बन गया 90 इंटू ये 22 इंटू 14, ये हमारा 22 इंटू 14, नीचे कितना है ये 10 इंटू 10 100 इंटू ये हमारा कितना है 122 और ये नीचे एक 100 और बचा हुआ बच्चों। तो ये जो मात्रा आ गई हमारी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम ही है, आयतन ही है। तो बच्चों ये हमारा सिंप्लीफाइड रूप आ गया। अगर इसको हम ऊपर सबको मल्टीप्लाई करके नीचे 1 2 3 4 जीरो हो तो 4 अंक के बाद अगर हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 1 जीरो इससे जो है क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट हो गया। अगर इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। ये इसको 9 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। अगर इसमें हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 × 112 2 80 लाख 11 14 नहीं है 26 और 11 हमारा कितना हो गया 37 7 80 लाख 13 और 14 का नाम 14 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों 27। ये हो जाएगा हमारा 2772। ऊपर आया कितना 2772 इंटू 122 और नीचे हमारा कितना 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया है, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, मतलब कि 1000 आ गया, 3 जीरो आ गए बच्चों। इसको जब आप फिर से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके आपको 1000 से डिवाइड कर देना, यानी कि 3 अंक के बाद 2 दशमलव लगा देना, तो बच्चों वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने में वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, आपको गुणा ही करना है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही हुआ, आपको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। केवल 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना, बस ये आंसर आ जाएगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि एक कलमदान हमारा जो है घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान जिसपे हम लोग कलम रखते हैं बच्चों, तो वो हमारा घनाभ के आकार का है और जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। जो मटेरियल हमारा वो लकड़ी है। कह रहा है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। कलम को रखने के लिए उस पर गड्ढे बनाए गए हैं, 4 गड्ढे बनाए गए हैं और चारों गड्ढे हमारे किस शेप में है? शंकु के आकार में। तो बच्चों कह रहा है कि घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी LBH लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या हमारी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो गड्ढे शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं उनकी जो रेडियस है बच्चों कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पूरे कलमदान में से जो है लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि जो कलमदान में जो कलमदान है उस पर कितनी लकड़ी लगी हुई है वो लकड़ी हमको बतानी है, उसका वॉल्यूम बताना है बच्चों। तो अगर हम इस कलमदान की बात करें बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ, सपोज मान लेते हैं ये जो कलमदान है हमारा, ये बच्चों कुछ इस आकार का है। सपोज मान लिया हमने कि ये जो हमारा कलमदान है ये कुछ इस आकार का है बच्चों। ये वाली लेंथ थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। इस आकार का है जो कलमदान दिया है वो बच्चों हमारा, वो कुछ इस आकार का। अब कह रहा है इस पे जो है 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं बच्चों। कितने? 4 गड्ढे बनाए गए हैं। सपोज हम मान लेते हैं ये है हमारा पहला गड्ढा, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है हमारा चौथा गड्ढा। ये 4 गड्ढे बनाए गए बच्चों। कैसे? शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। ये 4 जो है गड्ढे बनाए गए हैं। ये एक्चुअल में ये गड्ढे हमारे हैं जो है इस पे ऊपर ही फेस पे ही हैं, ये थोड़ा बनाने में साइड में पहुंच गया है। तो बच्चों इसको मानना है आपको, ये गड्ढे सारे हमारे किस पे हैं? फेस पे हैं। ये हमारा कॉर्नर पे नहीं है, ये फेस पे ही है। चलिए अगर इसको थोड़ा सा मैं सही करके ही बना दूँ, ये ऐसे मान लेते हैं। ये चारों जो है गड्ढे बनाए गए हैं इस कलमदान पे बच्चों। ये 4 के चारों गड्ढे बनाए गए हैं इस कलमदान पे। चारों के चारों गड्ढे हमारे कैसे हैं? सेम गड्ढे हैं। आपको इमेजिन करना है, ये बड़े छोटे अगर दिखने में लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मान के चलना है कि चारों के चारों गड्ढे जो हैं कैसे हैं? सेम गड्ढे हैं। तो बच्चों ये हमारा जो ब्लॉक है, ये लकड़ी का जो ये क्या बोलते हैं कलमदान है, ये हमारा घनाभ के आकार का है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है बच्चों? लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इसकी विमाएं दी गई हैं। अब बात करें अगर इस शंकु की, शंक्वाकार जो गड्ढे हैं प्रत्येक गड्ढे की जो रेडियस है हमारी 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो गड्ढे की बात करें, अगर एक गड्ढे एक शंकु को अगर मैं इसको अलग से निकाल के बनाने की कोशिश करूँ, सपोज यहाँ पे बना देते हैं। ये जो हमारा शंकु है इसमें से जो इसकी रेडियस दी गई है बच्चों कितनी दी गई है? 0.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट दी गई है बच्चों वो हाइट कितनी दी गई है? 1.4 सेंटीमीटर। बस इतनी बात आपको समझनी है। अब कह रहा है इस पूरे कलमदान में जो है लकड़ी का आयतन हमको बताना है कितनी लकड़ी लगी है। बच्चों बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आगे की चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। अगर हम इस कलमदान में जो लकड़ी लगी हुई उसका आयतन बताने की कोशिश करें तो बच्चों ये पूरा पूरा हमारा जो घनाभ है उस घनाभ में हमको क्या घटाना पड़ेगा? ये जो गड्ढे बनाए गए हैं, ये 4 गड्ढे बनाए गए हैं, इन गड्ढे में जितना मटेरियल लगेगा उसको अगर हम हटा दें, चारों गड्ढों का मटेरियल हटा दें, तो हमारा जो बचा हुआ मटेरियल है, यानी कि इसमें जो 4 गड्ढे किए गए हैं तो ये शंक्वाकार 4 शंकु निकाल लिए गए हैं। तो वो जो 4 शंकु निकाले गए हैं बच्चों, उनको चारों को हम एक शंकु का आयतन निकाल के उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना भी आएगी वैल्यू उसको इस पूरे घनाभ के
इस पूरे घनाभ के आयतन में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो जो हमारा ये बचा हुआ लकड़ी का जो भाग है, जिस लकड़ी बची हुई है इस कलमदान में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। 4 गड्ढे हैं तो चारों गड्ढों का जो हमको आयतन घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बच्चों हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमको इस घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों शंकु बराबर है तो एक शंकु का आयतन निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चारों शंकु का आयतन आ जाएगा हमारा। तो यानी कि घनाभ का आयतन निकाल के उसमें चारों शंकु का आयतन घटा देंगे तो जो हमारी लकड़ी बची हुई है, कलमदान में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ बच्चों। तो अगर इस लकड़ी में कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन निकाले हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन यानी कि वॉल्यूम, अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस ये कितने शंकु हैं, सॉरी माइनस होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि निकाल लिया गया है काट के तो हटाया गया है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 4 शंकु हैं तो चारों का आयतन घटाना पड़ेगा, यानी कि -4 टाइम्स एक शंकु का आयतन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ बच्चों, आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए। सारी चीज़ें मैंने बता दी बच्चों। वो कह रहा है कि जो घनाभाकार जो ब्लॉक है हमारा लकड़ी का टुकड़ा, उसमें से 4 शंक्वाकार गड्ढे किए गए हैं, यानी कि जो गड्ढे किए गए हैं उनमें से मटेरियल निकालेंगे काट काट के तभी तो गड्ढे होंगे। तो जो मटेरियल निकाला गया है बच्चों उसको अगर हम हटा देंगे यानी कि घटा देंगे इस पूरे घनाभ के आयतन में से, तो जो हमारा बचा हुआ है घनाभ है जिसमें गड्ढेदार जो घनाभ बचा है उसका आयतन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी बच्चों। और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे अगर इस घनाभ के आयतन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा वही हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 15 गुणते 10 और गुणते 3.5 माइनस। अब बात आई बच्चों किसकी, बात आई कोण की यानी कि शंकु के आयतन की। तो यहाँ पे 4 शंकु है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू एक शंकु आयतन हमारा कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा इंटू 0.5 इंटू 0.5। आर स्क्वायर है इसलिए 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.4, तो एच की जगह हमने रख दिया 1.4। यहाँ तक सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, फार्मूले नहीं लिखे। ये तो हमारा LBH ही है, LBH, और ये हमारा क्या है 1/3, ये है हमारा पाई, ये है हमारा R इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर, और ये है हमारा H। इतनी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 4 क्यों है, क्योंकि 4 शंकु हैं, 4 गड्ढे किए गए हैं, तो ये चारों का आयतन हमको घटाना पड़ेगा, एक को तो घटाना नहीं पड़ेगा, 4 गड्ढे हैं तो चारों का आयतन घटाना है। तो बच्चों यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई उम्मीद करता हूँ बच्चों। तो अब इसको कुछ नहीं करना, हमको सिंप्लीफाई कर देना है बस। तो ये अगर हम बात करें इस 10 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा 15 गुणते 35 माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे अगर हम 7 से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें बच्चों तो ये हमारा 7 दूनी 14 यानी कि 0.2, 7 दूनी 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 1.4 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो हम दशमलव भी लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.2। 7 से इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, आ गया कितना हमारा 0.2। तो बच्चों अब हमारा कितना हो गया ऊपर 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू हमारा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों अगर हम बात करें इसको सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ पे दशमलव बहुत लगे हुए हैं तो हमको इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए दशमलव को हटा देते हैं। इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिए, इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिए, और इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दिए बच्चों। अभी हमारा थोड़ा दिखने में आसान लग रहा है। तो बच्चों अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे। नीचे हमारा कितना आ जाएगा 30,000, सॉरी 3,000, 30 है तो नीचे 3 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 कितना आ जाएगा हमारा 3,000। ऊपर इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। चलिए 1 0 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पे जो है इसका सल्यूशन लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। यहाँ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा कितना है बच्चों 15 गुणते 35 माइनस
ये हमारा कितना है 4 × 1/3 यानी कि ये 4/3 हो गया है, गुणते ये हमारा कितना है बच्चों 22। अब अगर बात करें इसकी, ये हमारा इसको हमने ऐसे ले लिया 5/10, अभी इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। इस 5/10 और इस 2/10 को, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 10, अब बटा नीचे 10 × 10, 10 × 10, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों बचा कितना है हमारा, एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा 4/3 है। ये हमारा ऊपर हमारा कितना बचा, सिर्फ 22, ये 4 तो हो ही गया, 22 और 5, 22 × 5 बचा, और नीचे कितना बचा हमारा, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना 10 × 10 यानी कि 100। तो 22 पंचे कितना होता है बच्चों हमारा 110, 22 पंचे 110, और नीचे हमारा कितना है 100, 10 × 10 कितना हो गया 100। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर से बच्चों एक जीरो से हमारा एक जीरो, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या बचा बच्चों 15 × 35 माइनस, ये हमारा ऊपर बचा 4 × 11 और नीचे क्या बता 3 × 10, तो 11 चौको 44 और 10 तियाएँ 30। इतना ये हमारा बन गया जाके बच्चों, इतना ये यहाँ तक कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुँच गया बच्चों। अब अगर हम इसमें एलसीएम लेने की कोशिश करें, ये हमारा 15 × 35 × 30 हो जाएगा, माइनस 44 बटा कितना हो जाएगा 30 हमारा। तो अगर 15 × 35 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 35 × 15 करेंगे, 15 × 75 और 15 × 45 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा हमारा 525। और फिर से जब इसमें 30 एलसीएम लेंगे ऐसे हो जाएगा हमारा 525 माइनस 44/30। या तो आप इसको 44 में ही 30 का भाग दे के जो है इसमें 525 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो एलसीएम लेके जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको 44 में ही भाग देने की कोशिश करें, इसको अगर इस 44/30 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे थोड़ा, तो ये हमारा 22/15 बन जाएगा। और फिर से जब इसको भाग देंगे, हमारा 15 के नम 15 कितना बचा 7, 70, 15 × 75 होता है, 15 चौको 60, 60 फिर हमारा 10 हो जाएगा 100, तो ये हमारा 15 छक्का 90, ये ऐसे कुछ बन जाएगा, जो है वैल्यू आएगी हमारी 1.4। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 525 माइनस 1.46 करके, तो ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 25 में से 1.4 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सपोज हम पॉइंट में आगे जा रहा है तो हमको 0.7 ले रहे हैं 1.47। तो बच्चों इसको 25 में से 1.47 घटा देंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारा बचेगा 523 ये हमारा बचेगा 5053। और आगे यूनिट हमारी क्या लग जाएगी बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये होगा हमारा इसका, इस लकड़ी का जो हमारा एक अनाभाकार लकड़ी है जो कलमदान है बच्चों, इसका जो होगा ये आयतन हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें, सारा कैलकुलेशन, एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करके बताया। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं तक है कि वीडियो क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और इसको शेयर तो ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।